हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेट। मैंने सेट से स्टार्ट किया था। सेट्स में मैंने पहले एक्सरसाइज में मैंने सेट्स के डेफिनेशन दिया था। उसके बाद से सेकंड में हमने कितने इस तरीके के सेट्स हैं, फाइनाइट सेट्स, इक्वल सेट्स, वो सब सारा मैंने कराया था। आज मैं सबसेट से स्टार्ट करना हूँ। सबसेट एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और ये आपका हर जगह यूज होगा, जैसे प्रोबेबिलिटी में यूज होगा, आगे रिलेशन एंड फंक्शन में बहुत सारी जगह यूज होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सबसेट्स। अब सबसेट्स किसको कहते हैं? सबसेट्स सबसेट कह सकते हैं। अभी जैसे एक एग्जांपल ले, जैसे हम पीएनबी हेड ब्रांच लेते हैं, तो पीएनबी अगर हेड ऑफिस ले तो उसका ब्रांच क्या होगा? पीएनबी बैंक है, बैंक के ब्रांच को हम सबसेट कह सकते हैं। क्लियर? तो सबसेट का ये है, मान लो हमने एक सेट पहले ले लिया है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये सेट है ए। इसी में से हम ये दो एलिमेंट ये ले लिए, मान लो बी 3 और 4। तो बी का एलिमेंट 3 4 इसमें है, या इसका 3 4 एलिमेंट से हमने बी का सेट बनाया। तो ये सेट हुआ हमारा। बी क्या है? सबसेट। बी इज ए सबसेट ऑफ ए। इसको हम सिंबल ऐसे सबसेट का ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये एग्जांपल लेंगे, बी इज सबसेट ऑफ ए। ये तो हम डेफिनेशन इसका क्या दे सकते हैं? बी इज सबसेट ऑफ ए, दैट मीन्स की सेट ए सेट बी आर टू सेट्स, then you can say B subset of A because of every element of B are in elements of A. That means कि B के सारे एलिमेंट्स A के हैं, तो कह सकते हैं कि B is subset of A। अब डेफिनेशन, जैसे एक और एग्जांपल ले लें, कंसीडर द सेट्स X। मान लो X इज सेट of all students in your school। x क्या है? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। तो y क्या होगा? मान लो y हम ले लिए सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स in your class। x is the set of all students in your school और x is the set of y is the set of all students in your class। तो बताओ कौन सबसेट होगा? अरे पूरे स्कूल के अंदर मान लो योर क्लास क्या 11 नाम दिए, तो पूरे स्कूल के अंदर क्लास 11 के स्टूडेंट तो आएंगे ही। तो y इज द सबसेट ऑफ x। y इज सबसेट ऑफ x। क्लियर? क्या इसमें y के सारे एलिमेंट, सारे स्टूडेंट x में है, तो y इज ए सबसेट ऑफ x। अब इसका डेफिनेशन, हम सेट का डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं? तो पहले इसको खत्म कर दें, फिर हम सेट का डेफिनेशन लिख देते हैं। सेट्स क्या डेफिनेशन होगा? हमने ए सबसेट ऑफ बी लिखा, अगर मान लो ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो क्या कहेंगे? अ सेट ए is said to be subset of B
सबसेट ऑफ बी। कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी आर इन क्या सर, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो कब कहेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए आर इन एलिमेंट ऑफ बी। तो ए को हम सबसेट कहेंगे बी का। ए इज सेट, a set A is said to be a subset of B if every elements of क्या A is also and also and A is also and क्या if every elements of A is, इसको हम कह सकते हैं क्या, आर लिखो, आर इन एलिमेंट्स ऑफ B. Every elements of A are in elements of B. That means कि A is subset of B. Clear? अब इसको मान लो हम एक एग्जांपल दिए थे, ये ऐसे लिख लो, A इज इक्वल टू मान लो 1 2 3 और B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 इसके एलिमेंट है, या 1 2 3 ये इसमें है, तो A इज सबसेट ऑफ B। दैट मीन्स कि एवरी एलिमेंट ऑफ A आर इन एलिमेंट ऑफ B। तो हम A सबसेट ऑफ B कह सकते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ये है, अब मैथमेटिकल मान लो हम कह दिए 1 बिलोंग्स टू A 1 बिलोंग्स टू B, 2 बिलोंग्स टू A 2 बिलोंग्स टू B, 3 बिलोंग्स टू A 3 बिलोंग्स टू B। अब 5 A में नहीं है, ठीक है, 5 यहां पे है लेकिन 5 यहां है, लेकिन A के सारे एलिमेंट्स B में है। दैट मीन्स कि A इज सबसेट ऑफ B। तो हम जनरल 1 तो इसमें है, अब जनरल कह सकते हैं, जनरल अगर कोई एलिमेंट ले ले तो क्या कहेंगे? इफ इसके इन अदर वर्ड्स क्या, जनरल इफ ए सबसेट ऑफ बी, इफ यहां पे तो 1 2 3 है, 1 2 3 की जगह जनरल ले ले एलिमेंट ए। अगर ए बिलोंग्स टू ए है, अगर ए में है तो वह बी में होना जरूरी है। ए में 1 है तो वो बी में 1 होना है, ए में 2 है तो बी में 2 है, ए में 3 है बी में 3 है, और ए में कोई नहीं है, ए के सारे एलिमेंट बी के हैं। दैट मीन्स कि ए सबसेट ऑफ बी। तो जनरल हम ले ले 1 की जगह, जैसे करें तो ए बिलोंग्स टू ए, देन A belongs to B। क्लियर? A अगर A में है तो A B में होने चाहिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, A is subset of B if A belongs to A implies that A belongs to B। A belongs to A, then A belongs to B। तो इसको हम इस मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं, A सबसेट ऑफ B अगर है तो
कोई जो एलिमेंट ए है वो बी में एलिमेंट होगा ही, तभी हम ए सबसेट ऑफ बी कहेंगे। इसको, ये एक सिंबल है, इसको क्या कहेंगे? इम्प्लाई, इम्प्लाइज, इम्प्लाइज, इस सिंबल को इम्प्लाइज दैट। और आगे हम बताते हैं ये, इसको और लैंग्वेज में हमने कर दिया है, एसएसटी सेट, ये क्लियर है। और भी कई तरह से अपने लैंग्वेज बना सकते हो। अ सबसेट, ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, implies that ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ई। इस, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। इस लाइन को, इस लाइन की मीनिंग, इस लाइन की मीनिंग तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी इफ ए इज एन एलिमेंट of A is an element of A, implies that implies that क्या, implies that A is also an element of, इसको ठीक से लिख दे, I implies that A is also an element of B। तो implies that A is also an element of B। क्लियर? अब मान लो हमने दे दिया ए दिया था 1 2 3, तो ए इज सबसेट ऑफ बी कह दिए, ठीक है। अगर ए के कोई ऐसा एलिमेंट हो जो बी में नहीं हो, तो ए सबसेट ऑफ बी होगा? नहीं होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं आगे? इफ, मिटा दीजिए, क्लियर? अगर चलो यहां पे हम एलिमेंट डाल दिए, मान लो 7, अब ए इज सबसेट ऑफ बी होगा? नहीं होगा, बिकॉज ऑफ ए में 7 है, बी में 7 तो है ही नहीं। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट इन एलिमेंट ऑफ बी। क्लियर? तो ए के सारे एलिमेंट बी के नहीं है, दैट मीन्स ये सबसेट ऑफ बी नहीं होगा। तो यही है कि अगर हमारे एलिमेंट्स कोई किसी सेट में ए में नहीं है, तो कोई एलिमेंट सेट ए का है जो बी में नहीं है, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो यही हम कह सकते हैं, इफ ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, वी राइट ए सबसेट ए नॉट सबसेट ऑफ बी। तो हम सबसेट लिख के ये एक लाइन डाल देते हैं, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी हो जाता है। क्लियर? यहां तक क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मान लो ए सबसेट ऑफ, ये मिटा देते हैं, तो ये अगर हम मान लो एक, हम ये सिंपल एग्जांपल इसलिए लेते हैं कि अंडरस्टैंडिंग हो जाए, समझ में आ जाए, फिर तो तुम कोई भी एग्जांपल लेकर कर सकते हो। जैसे मान लो 1 2 3 4 ले लिया, और बी में भी 1 2 3 4 ले लिया। अब क्या कह सकते हैं? ए इज सबसेट ऑफ बी कह सकते हैं क्या? बिकॉज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए।
आर इन एलिमेंट ऑफ बी। तो ए इज सबसेट ऑफ बी इसके अकॉर्डिंग। अब देखो बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे, ये भी है, तो बी भी तो सबसेट ऑफ ए होगा। तो ऑल्सो बी इज सबसेट ऑफ ए, ऑल्सो बी इज सबसेट ऑफ ए। तो ए भी सबसेट ऑफ बी है और बी भी सबसेट ऑफ ए। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी इक्वल है। अब यहां तो साफ साफ दिख रहा है, मैंने एग्जांपल लिया है सिंपल, जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाए। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा सेट हो, हम नहीं समझ पाते हैं, केवल यही चीज लिखा हुआ है, ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए, तो हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी। तो इसको ही लैंग्वेज में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो ये इसको हम कह सकते हैं ये मिटा देते हैं, ये इसको मिटा के हम लिख सकते हैं क्या, ए अगर बी दो सेट्स है, ए एंड बी आर टू सेट्स, लिख सकते हैं ए एंड बी आर टू सेट्स एंड ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट है, ऐसे लिख दो, एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, देन यू कैन से ए इज ए इक्वल टू बी, देन ए इक्वल टू बी। अब इसको सेट के फॉर्म में मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहेंगे, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, इफ एंड ओनली इफ। तो इसमें ये लिए थे तो इंप्लाइज था, ये इंप्लाइज था, इधर भी आ गया, तो इसको हम कहेंगे इफ एंड ओनली इफ, ये सिंबल को। तो ए इज, इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, देन या इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू बी। अब इफ एंड ओनली इफ, ये बहुत बड़ा लेटर बन जाता है, बहुत बड़ा सेंटेंस बन जाता है, तो बार बार इफ एंड ओनली इफ लिखना होगा तो डिफिकल्टी आते हैं। मैथमेटिकल लैंग्वेज में मैथ लोग जितना कम में लिख के ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको हम डबल एफ से लिखते हैं, ये पूरे सेंटेंस को ये इस वर्ड में लिख देते हैं, आई डबल एफ। तो इसकी मीनिंग यही हुई, क्लियर। इफ ए एंड बी, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी, दैट मीन्स कि all elements of A are in elements of B and all elements of B are in elements of A, then A equal to B. If and only if A equal to B या I double F A equal to B. क्लियर। तो ये तुम्हारे बुक में भी यही सब दिया हुआ, इट इज पॉसिबल दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए, पढ़ोगे बिल्कुल क्लियर होगा। इफ it so happen that every element of B is also an element of A, then we shall also have B subset of A. In this case, A and B are in the same set, so that we have A subset of B and B subset of A. If and only if, ये बोलो, if and only if A equal to B, where this symbol for two ways implication and is usually read as if and only if, briefly written as I double F. It follows from the above definition every set A, ये क्लियर है, सबसेट यहां पे क्लियर है,
यहाँ पे सबसेट क्लियर है। अब मैं सेट पढ़ाते हुए बोला था कि ये फाई एक नल सेट होता है, नल सेट, वायर्ड सेट, कुछ भी कह सकते हो उसको, फाई को। तो सारे सेट के नल सेट तो एक होगा ही सबसेट, तो फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट, किसी भी सेट का फाई सबसेट हो जाएगा। तो फाई, इट फॉलोज फ्रॉम द अबव डेफिनेशन अ सेट A is subset of itself and A is subset of, since every phi has no elements, we agree to say that phi is a subset of A। ये अब A बताओ, A क्या है? A 1 2 3 4, ये मैं भी 1 मिनट हटा दूं। तो A के सारे एलिमेंट A में होंगे ही, ठीक है। तो A सबसेट ऑफ A होगा कि नहीं? होगा ही, क्योंकि A के एलिमेंट तो सारे A में है ही। तो एवरी एलिमेंट्स ऑफ A हैज ऑल एलिमेंट्स इन A, तो A सबसेट ऑफ A। तो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपने सेट का सबसेट होगा ही। तो यही है, एवरी सेट है सबसेट, या ए एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और फाई एक नल सेट होता है, तो फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसीलिए सेट का फाई एक सेट सबसेट होगा ही होगा। तो फाई इज सबसेट ऑफ ए। वही A is subset of A. Since the empty set phi has no elements, we agree to say that phi is a subset of every set. We now consider some examples. अब यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक सारी चीजें मैं सोचता हूँ कि सारा समझ में आया होगा, और थोड़ा बहुत अगर कुछ रह गया तो एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो करते हैं, इसको हटाते हैं, और यहाँ पे मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे ये है, ये हमने ये सब डिफाइन किया हुआ था एग्जाम्पल का। मान लो किया ही था नेचुरल नंबर में, पहले वीडियो में भी डिफाइन किया था नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इसमें 1 2 3 एंड सोन, इसमें 0 इंक्लूड हो जाता है, 1 2 3 एंड सोन। उसके बाद से इंटीजर आ जाता है, इसमें माइनस होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सोन। फिर रैशनल नंबर आता है Q 2/3 5/7 0 एंड सोन, रैशनल नंबर। फिर सारे ये रैशनल नंबर में सारे आ जाते हैं। फिर ये सब मैंने डिफाइन किया हुआ था, मैं ऐसे शॉर्ट में लिखूं। तो n इज सबसेट ऑफ W होगा, क्योंकि n के सारे एलिमेंट्स W में है, W मैथमेटिकल होल नंबर, तो n इज सबसेट ऑफ W, और W इज सबसेट ऑफ इंटीजर। ये सब मैंने सिंबल वो सब सारा डिफाइन किया हुआ है, पिछले वीडियो में सारा कुछ मैंने डिफाइन किया हुआ है, उसको बहुत डिटेल में किया हुआ है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो W इज सबसेट ऑफ Z, और Z कहें तो Z में Q, Z इज सबसेट ऑफ Q, क्योंकि सारे एलिमेंट Z के सारे एलिमेंट Q में होंगे, तो Z सबसेट ऑफ Q। तो इसके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n इज सबसेट ऑफ W, सबसेट ऑफ Z, सबसेट ऑफ Q। अब देखो n भी Q का सबसेट होगा, W भी Q का सबसेट होगा, Z भी Q का सबसेट होगा, सारे सेट सबसेट होंगे सब। अब रियल नंबर हमने कराया था, रियल नंबर में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर सारे, मतलब कि अभी तक तुम 10th में पढ़े हुए, 11th में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, तो वो तो छोड़ो, अभी जो 10th तक पढ़े हो तो रियल नंबर तो सारे चीज, सारे नंबर से जब तक जितने तुम जानते हो, तो रियल नंबर्स का डेफिनेशन तुम कह सकते हो कि ऑल नंबर्स यू नो। तो रियल नंबर्स
सबका सबसेट होगा, मतलब कि सबके लिए रियल नंबर्स होगा, सबका, ये सबका सबसेट, सब सबसेट होंगे रियल नंबर के। ठीक है, तो ये है रियल नंबर्स का सबसेट। तो ये सब सारा ये दिया हुआ है। अब मैं एक एक करके डिफाइन कर देता हूं। द सेट Q ऑफ रेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ R रियल नंबर एंड वी राइट Q सबसेट ऑफ R। फिर A इज द सबसेट, A इज द सेट ऑफ ऑल डिवाइजर। ये नंबर 1 से तुम सारे कर सकते हो। ये एग्जांपल है, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि सेकंड नंबर में करूंगा, सेकंड नंबर इसको मिटा दूं। ये अब आ गया ये सेकंड नंबर। ये क्या कह रहा है कि इफ A इज द सेट ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ 56। A सेट किसका है? ऑल डिवाइजर ऑफ 56। 56 को कौन कौन सा डिवाइजर है? तो 56 को हम बताए थे, स्टार्टिंग बता देते हैं। 56 का डिवाइजर कैसे करेंगे? तो 1 इंटू 56 कर सकते हैं, 2 इंटू 28, ये हो गया। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 4 से कट जाएगा, तो 4 इंटू 56, 14, 14 4 जा 56। फिर 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं आएगा टेबल में, 7 का आएगा, तो 7 इंटू 8। तो यहां तक। अब फिर यहां के बाद से 8 इंटू 7, तो ये रिपीट हो गया, 8 रिपीट हो गया या 7 रिपीट हो गया, तो ये नहीं लिखेंगे। ये सारे डिवाइजर हो गए। तो ये क्या होगा? तो 1 2 4 7 8 14 28 56, ये हो गया ए के। ए इज द सेट ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ 56, 56 के सारे डिवाइजर का सेट। अब बी द सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर ऑफ 56। अब देखो तुम्हें ये भी पता हो जाएगा प्राइम डिवाइजर कैसे निकालेंगे। ये प्राइम डिवाइजर क्या होगा? 56 का 2 से कटेगा 28, फिर 2 से कटेगा 14, फिर 2 से करेगा 7, फिर 7 से। तो B क्या है? प्राइम डिवाइजर। तो 2 रिपीट हो रहा, तो रिपीट वाला लिखते नहीं है। चलो अब मैं लिख दे रहा हूं 2 3 टाइम और 7, ये प्राइम डिवाइजर है। इसको हम रिपीट, जनरली रिपीट लिखते नहीं है, तो 3 टाइम्स 2 आया है तो 2, और ये तो B ये है। अब बताओ B इज सबसेट ऑफ A होगा? सबसेट होने के लिए B के सारे एलिमेंट A में होने चाहिए। 2 यहां पर है, 2 इसमें है, हो गया। 7 यहां पे है, 7 इसमें है, तो B इज सबसेट ऑफ A। क्या हम A इज सबसेट ऑफ B भी कह सकते हैं? A में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो B में नहीं है, 4 है, 1 है, 8 है, तो A इज नॉट सबसेट ऑफ B। यहां से हम अगर कह सकते हैं तो A इज नॉट सबसेट ऑफ B, ये कह सकते हैं। ये सेकंड होगा। थर्ड, ये हम मिटा देते हैं, ये नोट कर लेना। प्राइम नंबर वही होता है, 1 से नहीं होता है, क्योंकि प्राइम नंबर 2, उसके कम से कम 2 फैक्टर हो प्राइम नंबर। तो 1 के तो एक ही फैक्टर होगा, 1 नहीं होगा, कम से कम 2 फैक्टर, मतलब कि एक फैक्टर 1 तो सबका आता है, और नंबर इटसेल्फ वो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। तो बस
2 आएगा, 1 नहीं आएगा और 7 आएगा। तो ये है 2 7 2 7। अब थर्ड वन क्या है? थर्ड वन हम लिखते हैं लेट a इक्वल टू 1 3 5। a इक्वल टू 1 3 5 एंड b किसका सेट है? b x such that x is an odd natural number less than 6। नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 कौन सा आएगा? 1 ऑड नेचुरल नंबर है तो 3 5 6 आएगा? नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 6 है। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो हम 1a इज सबसेट ऑफ b कह सकते हैं। यस, ऑल एलिमेंट्स आर ऑफ a आर इन एलिमेंट्स ऑफ b। b सबसेट ऑफ a कह सकते हैं। यस, ऑल एलिमेंट्स ऑफ a, ऑल एलिमेंट्स ऑफ b आर इन एलिमेंट्स ऑफ b। a, ऑल एलिमेंट्स ऑफ b आर इन एलिमेंट्स ऑफ a। तो b इज सबसेट ऑफ a। अब ये a इज सबसेट ऑफ b, b इज सबसेट ऑफ a, इसको हम ऐसे लिख दें यहां पे, एंड b इज सबसेट ऑफ a। तो ये दो, ये क्या बोला था मैंने? इफ एंड ओनली इफ a इक्वल टू b, इसको हम इफ एंड ओनली इफ, तो शॉर्ट में IFF इफ कह दिया। तो ये हो गया थर्ड वाला। फोर्थ, लेट a इज इक्वल टू AEIOU और b इक्वल टू क्या होगा? ABCD। देन a सबसेट ऑफ b होगा। a में है, b में है, e इसमें नहीं है, इसमें e इसमें तो है, मान लो ये इसमें नहीं है। तो एक भी एलिमेंट अगर नहीं हुआ तो a इज नॉट सबसेट ऑफ b। देन a इज नॉट सबसेट ऑफ b। अब देख लो b का ही चेक कर लो, b सबसेट ऑफ a होगा? चेक कर लो, a में है, b के सारे एलिमेंट a में होने चाहिए। a तो a में है लेकिन b है नहीं है, तो b इज नॉट सबसेट ऑफ a इज नॉट सबसेट ऑफ b इज नॉट सबसेट ऑफ a। क्लियर? फोर्थ तो ये है। अब यहां तक क्लियर है? ठीक है। लेट दूसरा ये है, लेट a एंड b बी टू सेट्स, a इज सबसेट ऑफ b एंड a इज नॉट इक्वल टू b, देन a इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ b। a, चलो ये मैं इसको मिटा के लिख देता हूं ठीक से ताकि तुम लोग क्लियर रहे। जैसे कि मान लो प्रॉपर सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या होगा? नाम से है प्रॉपर सबसेट, जानते ही उसके नीचे अगर a सबसेट ऑफ b है और मान लो a एंड a इज नॉट इक्वल टू b, a b के बराबर अगर नहीं है तो ये प्रॉपर सबसेट है। देन a इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, a सबसेट ऑफ b एंड a इज नॉट इक्वल टू b, देन यहां a इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, वही सिंपल सा एग्जाम्पल, a इज इक्वल टू 1 2 3
और B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो A सबसेट ऑफ B है बिकॉज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ A आर इन B, तो A सबसेट ऑफ B है। A इक्वल टू B है नहीं है, तो A इक्वल टू B नहीं, बिकॉज ऑफ तीन ही एलिमेंट्स इसके हैं B में और बड़ा है, यानी कि A सबसेट ऑफ B तो है ही, प्रॉपर सबसेट भी है। प्रॉपर दैट मीन्स कि A इज नॉट इक्वल टू B, तो प्रॉपर सबसेट है। अब अगर A प्रॉपर सबसेट है B का, तो प्रॉपर मतलब कि नीचे प्रॉपर है, तो B क्या होगा? सुपर। तो सुपर सेट यहां पे B इज सुपर सेट ऑफ A, B इज सुपर सेट ऑफ A। यहां पे क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल यही है, B उससे बड़ा है, B के साथ जो एलिमेंट्स है 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स है, A में 3 है, तो B इज, और वो 1 2 3 तो है लेकिन ये बड़ा भी है, तो B इज सुपर सेट ऑफ A। यहां तक क्लियर है। अब सिंगलटन सेट क्या होगा? एक एलिमेंट हो, जिस सेट के अंदर एक एलिमेंट हो तो उसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे। ये यहां पे लिख देते हैं, सेट ये एक एलिमेंट ए, तो इसको हम लोग सिंगलटन सेट कहेंगे, क्योंकि ये एलिमेंट है, इसको हम ए कह लें या सेट को या जो भी कह लें, ये सिंगलटन सेट। मान लो यहाँ पे ए इज इक्वल टू ये, तो ए को सिंगलटन सेट कहेंगे बिकॉज ऑफ वन एलिमेंट ऑफ ए, सिंगल एलिमेंट ऑफ ए, दैट मीन्स की सिंगलटन सेट होगा। यहाँ तक ये सब सारी चीजें हमने डिफाइन कर दिया है। अब एग्जाम्पल मैं डिफाइन कर रहा हूं, एग्जाम्पल 9 लिख दे, इसके पहले ये मिटा दे, फिर ये 9, एग्जाम्पल नंबर 9 कैसे करेंगे? ये एग्जाम्पल 9, मान लो ये कह रहा है कि एक सेट, कंसीडर द सेट्स 5 कह दिए, ए कह दिए, मान लो 1 2 3, यहां पे दिया हुआ है 1 2 3 नहीं, 2 नहीं दिया है, 3 दिया है, 1 और 3 ये, और बी क्या दिया हुआ है 1 5 9, यहाँ पे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बी 1 5 9, और सी 1 3 5 7 9। ये कह रहा है, ये क्वेश्चन है। अब इंसर्ट द सिंबल, क्या है? इंसर्ट द सिंबल, ये सबसेट, और जो नहीं है वो नॉट सबसेट, बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग, बिटवीन each of the following, ये क्या दिया है 5b, फर्स्ट 5b। अब बताओ 5 सबसेट ऑफ b होगा?
होगा? होगा, क्योंकि 5 में क्या है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसमें जो एलिमेंट तो सारे हैं 5 सबके सबसेट होता है, सबका। तो 5 के ये इंसर्ट कर दिए सबसेट, ठीक है। अब तुम रीजन लिखना चाहते हो तो लिख दो 5 इज एवरी सबसेट ऑफ 5 सबसेट ऑफ एवरी सबसेट, 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। दूसरा क्या दे रहा है, ए और बी में क्या रिलेशन है, तो ए के एलिमेंट, यहां सबसेट देखने के लिए एवरी एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी, तो ए के एलिमेंट देखते हैं 1 यहां है, 8 3 यहां है लेकिन इसमें नहीं है, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक। अब थर्ड, ए यहां पे जगह कम है, यहां पे लिख देता हूं, थर्ड ए और सी में रिलेशन ढूंढना है, तो ए और सी में, तो क्या ए सबसेट ऑफ सी होगा, ये सी है, सबसेट नहीं है, सी है, ये इसको सी ऐसे लिख देते हैं, तो ए सबसेट ऑफ सी चेक करें क्या होगा, ए के एलिमेंट 1 सी में एलिमेंट 1 है, ए का एलिमेंट 3 सी में एलिमेंट 3 है, बस यही तो देखना है, तो ए इज सबसेट ऑफ सी हो जाएगा। अब फोर्थ वाला बी और सी में रिलेशन देखना है, बी और सी में, तो बी का क्या है, बी सबसेट होगा सी का, तो देखते हैं, चलो 1b 1 5 है सी में, 9 है सी में, अब बी सबसेट ऑफ सी होगा, बी सबसेट ऑफ सी, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ बी आर इन से एलिमेंट ऑफ सी, तो बी सबसेट ऑफ सी, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10, ये एग्जाम्पल नंबर 10 कर दिए और ये मैंने ये इसको मिटा दिया, ये है क्लियर, इसको मिटा के मैं सेट, मान लो इसमें सेट दिया हुआ है AEIOU, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, क्या बी क्या दिया हुआ है, ABCD, ABCD। अब क्वेश्चन क्या है, इज ए सबसेट ऑफ बी, इज ए सबसेट ऑफ बी, चलो चेक करते हैं, ए सबसेट ऑफ बी होगा, ए एलिमेंट ए है, इसमें भी एलिमेंट ए है, और तो बाकी कुछ है ही नहीं इसमें, तो ए सबसेट बी होगा, नहीं होगा, दैट मीन्स कि ए नॉट सबसेट ऑफ बी। अगर कह रहा है इज ए सबसेट ऑफ बी, ए नॉट सबसेट ऑफ बी, नो, व्हाई, बिकॉज ऑफ ई एलिमेंट ई आई ओ, या एक एलिमेंट ई डज नॉट बिलोंग टू बी, दैट इज वाई ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी। आई कोई भी एलिमेंट एक दिखा देंगे कि अगर नहीं है, दैट मीन्स कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, दैट मीन्स कि आई एलिमेंट्स ऑफ ए and I does not belongs to B, so A is not subset of B। अब देखो दूसरा कह रहा है इज B सबसेट ऑफ A, ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हटा देते हैं यहां से, ये इज B सबसेट ऑफ A, तो देखते हैं बी में A है, ए में ए है, बी में बी है लेकिन यहां पे नहीं है, तो बी इज ऑल्सो नॉट सबसेट ऑफ ए, ये
बी ऑल्सो नॉट सबसेट ऑफ ए, बिकॉज ऑफ कोई भी एलिमेंट ले लो, बी ले लो, बी बिलोंग्स टू बी बट डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डी belongs to B but D does not belong to B, D does not belongs to A, that is why B is not subset of A, you can say that, so B is not subset of A, ये रीजन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 11। ये कॉन्सेप्ट है, इसमें से क्या कह रहा है कि ए बी सी बी थ्री सेट्स, इफ ए बी सी, मैं ये एग्जांपल लिख दे रहा हूं समझने के लिए, यहां पे भी है एग्जांपल, लेट ए बी एंड सी बी थ्री सेट्स, थ्री सेट्स, अगर ए बी सी बी थ्री सेट्स, क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहां पे है, ए बी सी बी थ्री सेट्स इफ ए बिलोंग्स टू बी, देखना बिलोंग्स टू मैंने बहुत ज्यादा डिफाइन किया था, ए बिलोंग्स टू बी एंड बी सबसेट ऑफ सी, यहां पे ये बी सबसेट ऑफ सी, ठीक है, बी सबसेट ऑफ सी, इज इट ट्रू दैट ए इज सबसेट ऑफ सी, इज इट ट्रू दैट ए सबसेट ऑफ सी, देखो ऐसे लगेगा कि ये तो सबसेट ऑफ सी होगा है, ठीक है, ए बी में है और बी सी में सबसेट है, बी सबसेट ऑफ सी, देन ए इज सबसेट ऑफ सी, हमेशा नहीं हो सकता, ठीक है, ये मैं एग्जांपल देता हूं, सॉल्यूशन नहीं कह सकते, नो। अब एग्जांपल एक लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि क्यों नहीं हो सकता। मान लो ए हम ले लिए, ए एक वन ले, सिंगलटन सेट ले लिए हैं, ए में एक एलिमेंट, तो ए बिलोंग्स टू बी, दैट मीन्स कि बी के अंदर ए होना चाहिए, तभी ए बिलोंग्स टू बी, तो बी के अंदर वन ले लिए, बी ए बिलोंग्स टू बी, और कोई और ले लेते हैं, मान लो ये एक एलिमेंट बी, एक एलिमेंट बी के टू ले लिया, और सी हो गया हमारा, सी अगर लिखते हैं हम, यहां पे लिखते हैं सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सबसेट ऑफ सी, यानी कि बी के सारे एलिमेंट सी में होंगे, यानी सी के बी सबसेट ऑफ सी, दैट मीन्स कि बी के सारे एलिमेंट सी के होंगे, तो सी में तो वन ये आएगा ही आएगा, ये फिर बी के सारे एलिमेंट सी में होंगे, बी के ये एलिमेंट तो टू तो आएगा ही आएगा। अब सी पे बाउंडेशन नहीं है, सी और भी कोई एलिमेंट ले सकते हो, यहाँ पे थ्री ले लिया। अब बताओ इसमें ए बिलोंग्स टू बी है बिकॉज ऑफ ए ये है, बी में भी है, बी के एलिमेंट, ए बिलोंग्स टू बी, बी के अंदर है ए, और ए सबसेट बी सबसेट ऑफ सी, बी के सारे एलिमेंट सी में है, दैट मीन्स की बी सबसेट ऑफ सी, बट ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। क्यों? ये मैं यहां पे ये ए बिलोंग्स टू बी लिख देता हूं एंड बी सबसेट ऑफ सी, but A is not subset of C. A subset of
सी नहीं होगा। अब बताओ क्यों? क्यों ए सबसेट सी का नहीं होगा? क्यों? ए का एलिमेंट क्या है? ए का एलिमेंट 1 है, सी में 1 है? नहीं है। ये क्या है? 1 का सेट है, एलिमेंट नहीं है। अब इस सेट का मतलब समझ लो कि जैसे बैग रखा हो, बैग के अंदर क्या हुआ, क्या है क्या नहीं, वो हमें पता नहीं है। ये वही चीज है बैग, समझ। बैग के अंदर मान लो 11th क्लास की बैग है, उसमें मैथ की बुक है, साइंस की बुक है। कोई मान लो मैथ की बुक नहीं है, साइंस की ही बुक है, तो हम कह सकते हैं तो बैग के अंदर क्या है वो पता नहीं है। लेकिन ये इसका 1 इसमें एलिमेंट है, इसका एलिमेंट नहीं है। इसका एलिमेंट ये बैग है, बैग के अंदर 1 हो, 2 हो, 3 हो, इससे मतलब नहीं है। तो ए बिलोंग्स टू सी है, ए बिलोंग्स टू सी है, बट ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी बिकॉज ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ सी। एलिमेंट ए में एलिमेंट 1 है, लेकिन 1 सी में नहीं है। 1 बैग के अंदर है, बैग है सी में, बट 1 इसके अंदर नहीं है। दैट इज वाई यू कैन से दैट ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। ये चीज समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ए के एलिमेंट 1 है, लेकिन सी का एलिमेंट 1 नहीं है। सी का एलिमेंट वो बैग है। बैग मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं कि बैग है, बैग के अंदर 1 है, तो ए का एलिमेंट 1 है, बट सी का एलिमेंट 1 नहीं है। दैट इज व्हाई यू कैन से दैट ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। तो ए सबसेट ऑफ सी, इसके लिए तुम कह सकते हो एज क्या कह सकते हो? 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सी। ये रीजन दे सकते हो, ठीक है? तो ये है 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 डज नॉट बिलोंग टू सी। ये रीजन है, इसका मतलब ये है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है? यहां तक आज क्लियर है, कोई चीज छूटा नहीं है। आज हमने ये डिफाइन किया हुआ है सबसेट। सबसेट बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया। सबसेट के बाद से प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, सिंगलटन सेट के और बाकी सारे एग्जाम्पल लेके भी हमने सारा कुछ क्लियर किया हुआ है कि सबसेट क्या है। नेक्स्ट में हम सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स कराएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो कराएंगे। थैंक यू एजुकेट।